पहले एक ओम की ध्वनि कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे एड़ी पेरिनियम पे रखें, एक ओम की ध्वनि, महामृत्युंजय मंत्र और फिर गायत्री मंत्र। गहरी लंबी सांस। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन प्लान बनाएंगे हाथों का और खींच देंगे शरीर को। आ जाएगा वजन हमारे पैरों की उंगलियों में। स्ट्रेच करेंगे बॉडी को थोड़ा सा और ऊपर की ओर खींचते रहेंगे जब तक लगेगा कि बॉडी में स्पेस है, बैलेंस बन सकता है। धीरे से वापस कुछ क्षण का विश्राम। एक बार फिर से पैरों की उंगलियों पर ही वजन डालेंगे। दोबारा स्ट्रेच देंगे बॉडी को। जहां भी कहीं खिंचाव है बॉडी में या आलस है वो ताड़ासन से ठीक होगा। ताड़ासन का फायदा एक तो आलस दूर करता है, हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा है, पैरों की उंगलियों की अच्छी एक्सरसाइज हो रही है और स्पाइन पीठ दोष को ठीक करता है। खींचते हुए बॉडी को बैलेंस बनाने का प्रयास। धीरे से वापस। अब थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे। अब जब ताड़ासन करेंगे तो वजन पैरों के अंदर वाली लकीर पर होगा। खींचेंगे शरीर को और ले आएंगे वजन पैरों की अंदर वाली लकीर पर और खींचेंगे। कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा वजन डालें उधर और शरीर को खींचें। रिलैक्स। अब बाहर वाली लकीर पर खींचते हैं फिर से शरीर को। थोड़ा सा और खींचेंगे, जरा सा स्पेस और बनाएंगे। रिलैक्स। अब जब ताड़ासन करेंगे तो वजन आएगा एड़ी पर और कुछ देर चलेंगे। चाहे इसमें आप हाथ खींच के रखें, चाहे हाथ सर पे रखें, पर एड़ी पे हम कुछ देर चलेंगे 50 या 100 की गिनती तक। रिलैक्स। 50 हो गए हैं। किसी को अगर थोड़ा सा और करना है थोड़ी सी देर और चल लें। अब जब ताड़ासन करेंगे तो त्रियक ताड़ासन करेंगे। शरीर वहीं रहेगा और बॉडी घूमेगी। ऊपर से धड़ भाग घूम जाएगा राइट साइड। ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास कोशिश करेंगे
घूमते रहे, रुके ना किसी पोजीशन में। धीरे से वापस रिलैक्स। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा सा और मूव करेंगे पीछे की ओर। धीरे से वापस रिलैक्स। अब क्या करते हैं, कमर घुमाते हैं 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं बोलता हूँ, जरा सुनिएगा। जी सर। ताड़ासन की स्थिति लीजिए। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला करिए। सांस भरिए, खींचिए ऊपर। पंजे को अंदर से उठाइए, वेट बाहर की तरफ लीजिए। पंजे को अंदर से उठाइए, अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से अंदर जी। से हाँ, राइट। खींचिए खूब। पंजे के आउटर साइड पे पूरा प्रेशर है, पूरी टांग पे प्रेशर आ रहा है। सांस सामान्य करके रखा है, रिलैक्स करते हैं। थोड़ा सा पैर और खोले। अब पंजे को बाहर की तरफ से उठाइए, वेट अंदर की तरफ लीजिए। फील करिए अपने हैमस्ट्रिंग से लेकर के आपके एड़ी तक का प्रभाव अंदर की तरफ खिंचाओ, घुटने पर विशेष रूप से, हाथ ऊपर तक खींचा हुआ। रिलैक्स। हाथ नीचे। त्रियक ताड़ासन। अब मैं बोल रहा हूँ क्या हो। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला। ताड़ासन लीजिए। ताड़ासन, अंगुलियां फंसाकर आसमान की तरफ हथेली। सांस भरें, खींचें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकते हैं, जितना झुक सकते हैं। ना 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 ना, राइट साइड कोशिश करो, जाओ नीचे जितना जा सकते हैं। दोनों हाथ कान के साथ लगे, निगाहें सामने। सांस सामान्य, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, आगे की तरफ देखना है पूरा। होल्ड। सांस भरें, धीरे धीरे ऊपर उठे। थोड़ा रिलैक्स, हथेली अपने सिर पे रखते हुए क्रिया को दूसरी दिशा में दोहराएं। फिर सांस भर के खींचें, सांस छोड़ें। लेफ्ट साइड से निगाहें सामने, दोनों हाथ कान के साथ लगे हुए। सांस सामान्य, होल्ड करिए। पुनः सांस भरें, धीरे धीरे उठते हैं। हथेलियां कमर पर रखें। दाहिना पैर थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपने पंजे को घुमाएं, गोल गोल। पंजे को केवल पंजा पंजा ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए पैर, केवल पंजा घुमाइए, राइट। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस सही नहीं है तो आप दाएं बाएं दीवार का सहारा लीजिए। इसको नीचे रखिए, इतना दूसरे पैर को करिए। उल्टा सीधा दोनों करेंगे। आराम से रख लीजिए। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो घुटना उठाएं और अपने छाती से लगाएं, एक बार फिर दूसरे को। तो हमारे कूल्हे की एक्सरसाइज और नीज की एक्सरसाइज हर बार कोशिश करें। जंघा पकड़ के लेंगे तो आसान हो जाएगा ना, राइट।
रिलैक्स। फिर ये भी करा अब दीजिए ऐसे। हाँ, अब कर लीजिए आप, हैं? पैरों को गोल घुमाइए ऐसे। 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। 10 क्लॉक दूसरे पैर से। एंटी क्लॉक। रिलैक्स। जब हो जाए क्लॉक और एंटी क्लॉक तब सामने फेंकेंगे, पीछे करेंगे पैरों को 10 बार। चाहे तो सहारा ले लें, ज्यादा से ज्यादा आगे पीछे फेंकना है। दूसरे पैर से भी। रिलैक्स। हाथों के लिए। थोड़ा घुटने की एक्सरसाइज है। कैसे करेंगे? दोनों पैर मिला लें, चाहे तो दोनों हाथ कमर पे रखें, आराम से थोड़ा सा नीचे जाएं, घुटने से सीधे हों और घुटने को पीछे की तरफ धक्का दें। करें 10 बार। पीछे धक्का देना जरूरी है, पीछे इतना धक्का दें कि आपकी जो घुटने के ऊपर पैलेट होती है, जिसको हम कप बोलते हैं या कुछ भी कटोरी बोलते हैं, वो कसे। 8-10 बार ऐसे करें। जब हो जाए तो एड़ियां थोड़ा सा पंजा में फासला रखेंगे, पंजे को बाहर की तरफ, यानी टोस को बाहर की तरफ करें। फिर जब नीचे जाएंगे तो आपके घुटने बाहर की तरफ जाएंगे। करना पड़ेगा। राइट। ज्यादा ना जाए, उतना ही जाए, आराम से। और जब उठे तो घुटने को पीछे की तरफ प्रेशर डालें, कम से कम 10 बार। जब ऐसा हो जाए तो टोज को अंदर कर ले, एड़ियों को बाहर की तरफ। अब नीचे जाएंगे तो आपके घुटने टच करेंगे। खड़े हो तो घुटने को पीछे की तरफ धक्का दिया करें हर बार। दस बार करें। जब हो जाए तो दोनों पंजा मिला लें, दोनों हाथ घुटने पर रख करके घुटने को गोल गोल घुमाएं। कम से कम 5-7 बार, दाएं से 5-7 बार। अगर घुटने में आवाज आए तो अवॉइड करें। कटी चक्रासन खड़े होकर। लेकिन जब कटी चक्रासन करेंगे तो चेहरा आपका सामने रहना चाहिए, वो पीछे नहीं जाएगा। खड़े होकर। राइट। गर्दन पीछे नहीं जानी चाहिए, चेहरा सामने रहेगा। आपका दिख नहीं रहा चेहरा, थोड़ा सा और पीछे जाओ। राइट। ना ना, चेहरा सामने ही रहेगा। तो दिख गया, दिख गया, दिख गया। करो 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 करो। हाँ, कोशिश करो। पहले थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम। आप पीछे ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपका गर्दन मूव कर रहा है। मूव डेफिनेटली जब आपका कंधा पीछे जाता है और गर्दन अपनी जगह पे है। अब कोशिश करो अपोजिट जाने का। कंधा हाथ पीछे जाए तो सिर को वापस उल्टा ले जाओ। थोड़ा तो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। देखिए थोड़ी इनकी कंधे से छू रही है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। एड़ी से लेकर कंधे तक की एक्सरसाइज हो रही है आपकी। आपके घुटने में, आपके थाइज में, आपके पिंडलियों में, आपके एड़ी में, आपके टखने में, हर जगह प्रेशर जा रहा है।
रिलैक्स करें। थोड़ा सा कदम ताल करते हैं जो जॉगिंग, धीरे धीरे जॉगिंग, आराम से हाथ को भी चलाइए, पीछे जाइए या दाएं बाएं जाइए, ज्यादा पैर मत उठाइए, ज्यादा पैर मत उठाइए, राइट बैकवर्ड या राइट लेफ्ट, ब्रीदिंग के साथ। रुकिए सेंटर में। अभी नया तकनीक जो हम करते हैं, अपने हिप को और अपने टमी को जल्दी जल्दी मूव करना है, हाथों को अपने छाती के साथ लेते हैं, राइट। 1 मिनट करो, मैं बताऊंगा, 1 मिनट हो जाएगा, ठीक। पूरा फोकस अपने हिप के ऊपर, जितना फास्ट कर सकते हैं। कोई चीज जबरदस्ती ना करें। रिलैक्स। और ठुमका लगाते नहीं। इसमें भी ब्रीदिंग करते रहो। बाला, रिलैक्स। दोनों हथेलियां अपने हिप के ऊपर रखें, दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला। सांस भरें। देखो, सांसों का यहाँ पे बड़ा ध्यान है। सांस भरें, भरी हुई सांस में कमर के ऊपरी हिस्से से पीछे जाए पहले। जब लगे कि अब बहुत चले गए, तो अब आप नीज को मोड़िए, घुटने को मोड़िए। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकने की। ध्यान रखिएगा, बैलेंस आपका टूट सकता है। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए एक त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। मैं जरा बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। दोनों पैरों को खोल लीजिए कंधों से ज्यादा। दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी तरफ करिए और इस घुटने को मोड़िए, दाहिने घुटने को मोड़िए और दाहिने हाथ को इसी के ऊपर रख लीजिए, कोहनियां मोड़ते हुए। अब ऊपर वाले हाथ को ऊपर ले जाइए और इसको एक लाइन में डालिए। एड़ी, हिप, कंधा और हथेली एक लाइन में है, सांस सामान्य। किसी को दिख न रहा हो तो बताइएगा, मैं तो देख रहा हूँ। अब दाहिने हाथ को नीचे जमीन पर रख लीजिए, पैर के पास, और आप अब पैर को सीधा कर लीजिए, दोनों पैर सीधे। पीछे रखो या हथेली के ऊपर रखो, दोनों पैर सीधे हैं। अब हाथ को ऊपर ले जाओ, पैर, हाँ, हाथ को, और देखो ऊपर। त्रिकोण आसन की दूसरी विधि हो रही है। अब ऊपर वाले हाथ को नीचे रखो, नीचे वाले हाथ को ऊपर ले जाओ। कोशिश करें शोल्डर हमारे नीज के ऊपर हो। आप ऊपर भी देख सकते हो, आप नीचे भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आराम से खड़े हो जाए। ये सारी क्रिया दूसरे पैर से कर लें।
तो बाएं पैर का पंजा बाएं तरफ, घुटना मोड़े और अपने हाथ ऐसे रखें और हाथों को खींचे खूब। एड़ी, हिप, कंधा और हथेली एक लाइन में खींचे हुए। अब बाएं हाथ को नीचे रखें और घुटना सीधा कर लें। अब हाथ को 90 डिग्री पर ऊपर ले जाएं, अंगुलियों को देखने का प्रयास करें। दोनों घुटने सीधे होंगे। सांस भरें। अब ऊपर वाला हाथ नीचे रखें, नीचे वाला हाथ ऊपर ले जाएं। वापस आए, खड़े हो जाएं। रिलैक्स। करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार ध्यान से। आसन के अगले भाग में आए, एड़ी मिलाएं, नमस्ते की मुद्रा लें। आसन के 2 हिस्से को पीछे, 1 हिस्सा आगे। एड़ियां मिली, पंजे खुले। आवाहन सूर्य देवता का। बोले ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों की हथेलियां मिलाते हुए सांस भरते हुए पहले ऊपर ले जाएं और फिर हथेलियों को सामने करें। थोड़ी छाती के साथ लगाएं, सांस भरें और शरीर को पीछे खींचें। ऊपर से हस्त उत्तान आसन जिसको बोलते हैं। ध्यान हमारे विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ के पीछे, थायराइड ग्लैंड। हाँ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं। चाहे तो दोनों हथेलियां अपने पैर के पीछे ले जाएं और अंगुलियों को फंसाते हुए छाती को अपने पैर से लगाने का प्रयास करें। प्रेशर हैमस्ट्रिंग पर, आपके जंघा के पीछे वाले हिस्से पर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है। जबरदस्ती ना करें। जिनको कमर दर्द करती है या साइटिका है, ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे, रीढ़ के ऊपर। अपने आप उद्यान बंद की स्थिति लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा रिलैक्स। दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं रखें, घुटना मोड़ लें चाहे तो। श्वास भरें, राइट वाला पैर पीछे ले जाए। पीछे वाले पैर को खींचें, सीधा करने की कोशिश करें। दोनों हथेली और एक पैर का पंजा एक लाइन में खींचे, जितना खींच सकते हैं पीछे वाले पैर को। सांस समान, निगाहें सामने। जिनका दाहिना हाथ, सॉरी बायां हाथ की हथेली जमीन पर नहीं पड़ रही है, वो घुटने से अंदर कर लें। दोनों हथेली जिनकी नहीं पड़ रही है, ध्यान से सुन रहे हैं ना, पूरी तरीके से हथेली जमीन पर पड़ जानी चाहिए। चलिए अंदर लीजिए, सभी अंदर ले लीजिए। कोहनियां मोड़ करके जमीन पर लगाने की कोशिश करो। कोहनी मोड़ो, घुटना बाहर है, पैर पीछे खींचा हुआ रहेगा। कोहनी को जमीन पर लगा रहे हैं हम, पीछे से टांग खींची हुई है। वेरी गुड। हाथ सीधा करें। दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए अपने पेट के नीचे रख करके लेट जाएं, अपने पैर की पिंडली के ऊपर लेटिए। एक पैर पीछे खींचा हुआ, एक पैर हमारे पेट के अंदर परपेंडिकुलर। घुटने में दर्द है तो ऐसा ना करें। आगे से उठें, केवल आगे से उठेंगे। पीछे वाला पैर हमारा दाहिना है, तो दाहिने हाथ से पैर को मोड़ें और ऊपर लाएं। राइट। अब देखो, कई लोग तो हैं कि ऊपर से हाथ ले जा करके, बाएं हाथ को ऊपर से ले जा करके इसको पकड़ लेते हैं। अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ें, नहीं तो जो स्थिति है
उसी को खिंचाव दे। बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है हमारा। क्या बात है मोहिनी, वाह। वापस नीचे रखें, माउंटेन पोज में जाए। सिर को जमीन पर लगाएं, दोनों हथेलियां अपने माथे पर रखें, कोहनियां मोड़ते हुए हम शीर्षासन करने जा रहे हैं। अर्ध शीर्षासन। कोहनी मोड़े, हथेली सिर के नीचे लगाएं, दोनों पैरों को थोड़ा और नजदीक लाएं, और नजदीक लाएं, पीठ को ज्यादा से ज्यादा खड़ी करें। सांस भरें, राइट लेग ऊपर ले जाएं, खींचे खूब। कोशिश करें मेरी पीठ, मेरा पैर सीधा ऊपर खींचा हुआ, वजन हाथ की हथेली या सिर के ऊपर। नीचे वाले पैर की एड़ी उठा ले। बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पैर बदल लीजिए। पूरा खिंचाव। वजन हथेली पर रखें हैं, सिर पे कम से कम वजन रखें। वापस लाएं। हाँ, शशकासन की दूसरी विधि। पैर खोलें, सिर नीचे, हाथ सामने की तरफ, थोड़ा रिलैक्स। आप चाहे ठोड़ी लगाएं, चाहे माथा लगाएं। शीर्षासन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ आता है, हम उसको रिलैक्स कर रहे हैं। फिर से डाउन डॉग, या जिसको हम माउंटेन पोज बोलते हैं, जाए। सांस भरे, रैंप में आए, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में ले। पूरा वजन आपकी उंगली और हाथ की हथेली पर है। हाथ की उंगलियों को खोलें और पूरी हथेली पर वजन डालें, केवल हथेली के नीचे हिस्से पे नहीं, हथेली कंधे से ठीक नीचे। सांस सामान्य। चतुरंग आसन हम बताते हैं क्या होता है। चतुरंग आसन में केवल आपके हाथ की हथेली और पैर का पंजा लगेगा। तो कोहनी मोड़े, छाती लगाएं और फिर भुजंगासन कर लें। कोशिश करें वजन आपकी हाथ की हथेली और पैर की उंगलियों पर हो। जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। माउंटेन पोज। दाहिना पैर आगे लाएं, कोशिश करें दोनों हाथों के मध्य में आए। टांग पूरी पीछे खींची हुई, खिंचाव दे टांग को। इतना खिंचाव दें कि लगे कि जंघा मूल से लेकर के पिंडली और एड़ी तक प्रेशर डाल। अब दाहिना हाथ अंदर डालें, कोहनी लगाएं, कोहनियां मोड़ते हुए रुकें। एक घुटना खड़ा हुआ, पीछे का पैर सीधा खींचा हुआ। अब इस दाहिने पैर को क्रॉस करें अपने पेट के नीचे, भुजंगासन की स्थिति ले। हाँ, पहले सॉरी, नीचे जाइए, लेट जाइए इसी के ऊपर। बहुत ही अच्छा आसन कर रहे हैं आप। पता नहीं सारे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भुजंगासन लें। अब लेफ्ट वाले पैर को मोड़ें, लेफ्ट हैंड से पकड़ें और राइट हैंड को पीछे से लेते हुए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये सारे मास्टर हैं, क्या बात है। मैं आपको मोहिनी को दिखा दे रहा हूँ, आप इनको चाहे देख लें।
कैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है, ऊपर से ले जाकर के हाथ और नीचे वाले हाथ। हमें अभ्यास की जरूरत है। वापस आए। तो एक पैर आगे एक पैर पीछे जब रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अश्व संचालन। हाँ, राइट, वेरी गुड। अब लेफ्ट वाला पैर भी आगे लाते हैं। फिर से उंगलियों को फंसाएं और अपने पैर के पीछे ले जाएं। छाती को पैर से लगाने का प्रयास करें। कोशिश करें पैर सीधा रहे। थोड़ा मुड़ जाता है तो चिंता ना करें। इसके बाद जो करने जा रहे हैं बड़ा कठिन है। दोनों हाथ ढीला करें, सीधा। दोनों हाथ कान के साथ लगाएं। फिर धीरे धीरे उठेंगे। हाथ को कान के साथ लगा के उठना है। उठिए 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 उठिए। बहुत मुश्किल है। दोनों पैर थोड़ा खोलें। खींचे पीछे जितना खींच सकते हो। अब कि आप गर्दन से भी जाओ, कमर से भी जाओ, घुटने से भी जाओ। हस्त उत्तानासन। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, दोनों मास्टर हैं। नहीं, सांस निकाले, नमस्ते करें। सांस भरें, हाथ ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ें, राइट लेफ्ट से वापस। आराम से आसन पे बैठ जाइए, पीठ के बल लेटते हैं। कराने में बड़ा मजा आता है ना। आराम से बैठे रहो, कराते। दोनों पैरों में फासला। हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस सामान्य। विशेष रूप से हमने 2 आसन जो किए हैं, एक जब त्रिकोण आसन कर रहे थे और दूसरा अभी जब आपने किया। अगर आप इनको कर लें तो आपको जरूरत ही नहीं है कोई आसन करने की। नहीं, लेकिन कौन फिर सा आसन बोलते हैं चाचा? कपोत आसन? आ, नहीं, ये कपोतासन। हाँ, उसमें आप आसन का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है क्या कह रहे हैं, बट जो आपने किया है अभी सूर्य नमस्कार में, मैंने ऐड ऑन किया। इससे आपके टांग में, आपके शोल्डर में, आपके घुटने पर, आपके लंग्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता है। सब नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे ध्यान हम लगाने बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता ना, लेकिन ध्यान तो हम लगाने बैठते हैं। ठीक वही स्थितियां हर जगह होती हैं। चलिए, आज हम बहुत कम आसन करने वाले हैं। नहीं, तो हम करने जा रहे हैं ब्रिज पोज, कंधार आसन। दोनों पैर मोड़े घुटने से। दोनों हाथों से पैर की एड़ियों को या पंजे को पकड़े। उसके लिए आप चाहें तो एड़ियां उठा लें तो पंजा अंदर आ जाएगा। कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है। इतना उठाना है कि आपका आपका रीढ़ स्ट्रेट आ जाए। आप कोशिश करें। अब आप चाहें तो नीचे ऊपर करें। थोड़ा नीचे लाएं कमर और फिर ऊपर उठाएं 10 से 11 बार। बार बार करने का फायदा, आपको थकावट नहीं लगेगी और ऊपर की तरफ खिंचाव ज्यादा होगा। एड़ी उठाओ, पैर की उंगलियां पकड़ो। थोड़ा आप पैर और अंदर कर लोगे ना तो आपको पैर की उंगलियां पकड़ में आ जाएगी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, राइट। ये हुई बात। नहीं, वाह। थाइज में प्रेशर देखे। यूटरस ओवरी का अपनी जगह आना। थायराइड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है। रीढ़ दोष सबसे बड़ी बात। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। रिलैक्स करते हैं। मरकट आसन की चौथी विधि हमें करनी है। ध्यान से, जैसे वो दोनों पैर मिला लो। दोनों हाथ को अपने कंधे के सीध में ले जाओ। हथेलियां
कंधे की सीध में, ताड़ासन नहीं, कंधे की सीध में मरकट आसन कर रहे हैं। हाँ, दाहिना पैर उठा करके बाएं हथेली पर रखेंगी और वापस लाएंगे, फिर बाएं हाथ को उठा करके अपने दाहिने हथेली पर रखेंगे, वापस लाएंगे। करो 20-25 बार। अगर हथेली पर नहीं आता तो क्या हुआ, नजदीक लाने की कोशिश तो करो और नीचे वाला पैर सीधे रखना। हाँ? करो जरा 30-40 बार, फास्ट करो। कोशिश करो, कंधा अपोजिट कंधा उठना चाहता है ना, उसको खींच के रखो। अगर कोई चीज पकड़ में आए दाएं बाएं तो उसको पकड़ लो, तो कंधा नहीं उठने देगा। अगर ऐसी जगह आप हो कि आपका हाथ किसी चीज को पकड़ सकता है तो पकड़ो। हम तो केंद्रों में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे कि लाइन में रहते थे ना। नीचे वाला पैर सीधा खींच के रखो। बहुत ही अच्छा। अब हम अच्छा तो उन्हीं के लिए बोलेंगे जिनको मैं देख रहा हूँ, हैं? बहुत लोग अंधेरे में हैं, बहुत लोग अंधेरे में हैं भाई। अच्छा, दिन में नहीं होता, दिन में सारे खोल के रखते हैं। हाँ, मानते हैं, हो सकता है आपके पास जगह न हो, आप अपने हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ लेटे हो, कोई बात नहीं, आप अपने लिए करते हैं नहीं। रुकते हैं, थोड़ा रिलैक्स करें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रख लें। रिलैक्स ही है, इसमें तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें तो इसके बाद तो रिलैक्स करने की जरूरत ही नहीं है। अब थोड़ा पेट के लिए कुछ कर लें। दोनों पैर 90 डिग्री पर ले जाओ और दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करके अपने हिप के नीचे रख सकते हैं। उठो, हिप ऊपर उठाओ, नीचे रख लो, करो 15-20 बार, केवल हिप उठाना है। इतना उठाओ कि सर्वांगासन हो जाए। हाँ, देखते हैं, दुबले पतले तो कर लेते हैं। नीचे पैर नहीं लाना है, नीचे पैर नहीं लाना मोहिनी, वहीं रहेगा। पंजा सीधे रखो, उठाते जाओ, कोशिश करो। और जब हम कुछ करते हैं तो देखें कि आखिर कहाँ असर पड़ रहा है इसका। बहुत ही अच्छा, करते रहो, ऊपर नहीं ले जाना। सर्वांगासन की स्थिति मैंने बोली थी कि इतना उठाओ कि सर्वांगासन की स्थिति बन जाए, बट यू हैव टू कीप डूइंग। रिलैक्स, बहुत ही अच्छा। दोनों घुटने मोड़ कर रिलैक्स करेंगे, हैं? घुटने मोड़े, थोड़ा फासले पे रखें। जिनको सर्वाइकल है वो नहीं करेंगे, वो मरकट आसन कर ले। दोनों हथेलियां अपने सिर के नीचे ले जाएं, उठने की कोशिश करें और फिर लेट जाएं। देखो कितना उठ पाते हैं, कोशिश करो, देखो कितना उठ पाते हैं। नहीं उठ पा रहे हैं लेकिन प्रेशर तो जबरदस्त है हमारे पेट के ऊपर। अच्छा, एक चीज करें, जरा ज्यादा देखिए उठ पाते हैं क्या। दोनों हथेलियां अपने जगह पर रख ली। अब उठ करके हथेली को घुटने तक लेके आओ। देखो अब ज्यादा उठ जाओगे, नहीं, पैर पंजा नहीं उठेगा, पंजा नहीं उठेगा, पंजा अपनी जगह रहेगा। सरकाते हुए हाथ को ले जाओ, घुटने तक ले जाओ। अब भी कम उठ पा रहे हैं तो और ज्यादा उठने जा रहे हैं। चलिए, दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाओ, उंगलियां फंसा लो, घुटना ऐसे रखो, घुटना मोड़ के रखो, थोड़ा पैर। अब सांस भर के उठो और मुट्ठी को दोनों हाथों के बीच में रखो। उठो, उठोगे, पैर मोड़ो, जाओ करो इसको। कोशिश करो पैर ना उठे, अपनी जगह पे लगा रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो पूरा जा रहे हो, पहले आप थोड़ा जा रहे थे। अब देखो कि 3 स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों में पेट पर सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पड़ा था।
चलो लेट जाओ, पेट के बल आ जाओ। मरकट आसन में आराम। दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे, कोहनियां मिली, छाती से ज्यादा दूरी पर। पहले एक पैर की एड़ी हिप पर, फिर दूसरे पैर की एड़ी हिप पर, और उसके बाद दोनों करो। कोहनियां मिली, छाती से ज्यादा दूरी पर ले जाएं ताकि सिर का पीछे वाला भाग आपके पीठ से लगे। पंजे को ढीला करके तब अपने हिप पर लाएं ताकि एड़ी आपके हिप से छू जाए। चलिए, पेट के बल आ जाइए। दोनों हाथ की हथेली कमर के दाएं बाएं सीधे, दोनों पैर सीधे, दाहिना पैर मोड़। दोनों हाथों से पैर की अंगुलियों को पकड़े, दाहिने पैर की अंगुलियों को पकड़े, घुटना ऊपर उठाएं और अपने पैर के सोल को अपने हिप पर लगाने की कोशिश करें। जिनको नहीं पकड़ में आता दोनों हाथों से, एक पर्पज है घुटने को आसमान दिखाना। छोड़ दे। दूसरा पैर, अंगुली पकड़ेंगे, हाँ, सोल को अपने हिप पर लगाने का प्रयास। देखो कि कहाँ असर ले रहा है वो आप। नहीं, छोड़। अब दोनों हाथ पैर मोड़ो और एंकल पकड़ो, दोनों हाथ अलग अलग। हाँ, दोनों हाथों से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट। आप इसको अंदर से भी पकड़ सकते हो, जैसे अभी बाहर से पकड़े हैं, हाथ को अंदर से भी आप लेकर के पकड़ सकते हो। अब आप देखो कि आप कितना उठा सकते हो। अब उठाओ घुटना पहले, खुल जाता है तो खुल जाने, चिंता मत करो। अब जितना घुटना उठाया उतना ही आगे से उठो। देखो वजन कहाँ पे है, पेट पे बीचों बीच होना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, बड़े महारथी हैं ये दोनों कर रहे हैं जो आपके सामने। अब इसी में हम लोट पोट दाएं बाएं करेंगे, सर्पासन। ऐसे कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि मेरा पेट ही रहे बीच में। बहुत ही अच्छा, बीच में रुके। अब अप डाउन करें, सांस भरे तो उठे, सांस भरे तो नीचे जाए, सांस निकालें तो छाती लगे, सांस भरे तो घुटना जंघा लगे। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मोहिनी, पीछे से पैर नहीं उठ रहा है। बैठ जाओ आराम से, पैर खोल के। थोड़ा सांस सामान्य करो, पैर खोलो कंधों से ज्यादा। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, हथेलियां पीछे की ओर, अंगुलियां खुली हुई। सांस सामान्य करें। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप सभी। वक्रासन। वक्रासन की कई विधियां हैं, कोई भी करो, चाहे दोनों पैर सीधे, दाहिना पैर मोड़ो, चाहे उधर ही रखो घुटने के पास में, या उसको क्रॉस कर लो। तो जो घुटना ऊपर है वो हाथ अपने कमर के साथ पीछे, दूसरा हाथ छाती और घुटने से लेते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ो, या जो पैर सीधा है उसके घुटने के पकड़ो। अगर ये भी नहीं आता है तो जो आपने घुटना मोड़ा है उसके एंकल को पकड़ो, गर्दन पीछे की ओर। कपालभाति ऑप्शनल है। चेंज, दूसरे पैर से। रिलैक्स।
अब करने जा रहे हैं हम योग मुद्रासन। दाहिना पैर मोड़ें और इस एड़ी को बाईं जंघा मूल पर रखें ऊपर, ना? दूसरा पैर मोड़ें और पहले पैर के नीचे रखें। हथेली एड़ी और पेट के बीच में लगाएं। सांस भर के ऊपर खींचे, निकालें तो धीरे धीरे कमर से आगे झुकें। जिनकी एड़ी घुटने पर नहीं आ रही है वो मुट्ठी बनाए, खड़ी करें मुट्ठी और जंघा और पेट के बीच में रखते हुए उधर ही जाएं। समझ गए? किसी को समझ में नहीं आता तो आप पूछिएगा। गर्दन नीचे रखें। कोशिश करें मेरा माथा जमीन की तरफ जाए, यानी पेट पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाने का प्रयास है। मैंने बता दिया है जिनकी एड़ी वहां पर नहीं जा रही है वो मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी को खड़ी करें और मुट्ठी पर लेट जाएं। चेंज करें। वापस आए। अब एक एड़ी सेंटर में रखें नाभि के साथ। अगर दूसरी भी एड़ी आ जाती है तो उसको भी रखें, नहीं तो एक एड़ी रखें। अब हथेली एड़ी और पेट के बीच में सेट करें, पेट को ऊपर उठा लें, फिर धीरे धीरे नीचे झुकें। पूरे पंजे का प्रेशर नाभि प्रदेश पर, जहां यूटरस, ओवरी, आंतें, किडनी, ऊपर की तरफ लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट, दाएं बाएं अपेंडिक्स, स्प्लीन, हर जगह प्रेशर बन रहा है। सांस भरें, धीरे से उठें। करने जा रहे हैं ऊष्ट्रासन। घुटने पर खड़े हो जाए। जिनकी घुटने में दर्द होता है वो सीधे खड़े हो जाए। दोनों पैरों में हौसला कंधों के बराबर, पीछे से पंजा भी खुला हुआ। पैर अपने दोनों हाथों के अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर नीचे रखें। सांस भरें, धीरे धीरे पीछे जाएं। अब अगर इतना पीछे चले गए हैं कि दोनों हाथों को एक साथ अपने कमर से हटाकर एड़ी पर रखें। कमर को आगे की धक्का दें, अपनी जंघा खड़ी करें। अगर हथेली पैर के पंजे पर आ सकती है तो पैर के पंजे पर लाएं, लेकिन जंघा खड़ी रहनी चाहिए। पीठ पूरी लेटी हुई, गर्दन रिलैक्स नीचे की तरफ लटकी हुई, सांस को एकदम सामान्य रखा हुआ है। दोनों हथेलियां उठाकर फिर कमर पर रखें, पहले जैसे पहले दिया था, और धीरे धीरे कमर को सीधी करें। बैठ जाएं आराम से, पैर खोलकर। नहीं, पद्मासन। आज हम गोमुखासन नहीं कर रहे हैं। पद्मासन, सुखासन में बैठे। सिंहासन करेंगे हम भुजंगासन में। तो पद्मासन लगा करके आप भुजंगासन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पैर को पीछे खोल लीजिए। हथेली इस तरीके से करिए कि उंगलियां अंदर की तरफ हो, दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, गर्दन ऊपर, जीवा ज्यादा से ज्यादा निकालें। आवाज करते हैं 4 सामने, 3 दाएं, 3 बाएं। गले से आवाज निकालें। नासिका पर ध्यान रखें। हो जाए तो बैठें
अपने गले को सहलाएं, अपने कंठ को सहलाएं, अपने कॉलर बोन को सहलाएं। दो बार हंसने का कार्यक्रम है। हाँ? और खूब सांस भरो और इतना हंसो कि पेट अंदर चला जाए। बहुत ही अच्छा, सभी को ऐसे ही हंसना है। बहुत ही अच्छा, शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। धीरे धीरे सांस को भरें, मूल बंद लगाएं और सांस को धीरे धीरे खाली करें। देखें कि आपका मूल बंद लग जाता है अच्छी तरीके से कि नहीं। पेट को पिचकाते जाएं। 2 बार करें बस। अभी एक ओम की ध्वनि, श्वास भरें। ओ कपाल भाती प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटने पर चिन्ह मुद्रा लगा लें। हाँ? तो आपकी तर्जनी और आपका अंगूठा मिला हुआ है। सांस को धीरे धीरे निकालें। श्वास को पहले भरें खूब और एक बार सांस को निकाल दें। फिर सांस भरें, तीव्रता और बल पूर्वक सांस को फेंकें, मूल बंद लगाकर कि पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए। क्षण भर रुकें, पेट ढीला होगा, पुनः सांस को भर फेंकें, सांस को फेंकते जाए। कौन नहीं करेगा, सब जानते हैं। अगर खाना खाया है 2 घंटे से पहले तभी करेंगे। सर मैं एग्जिट करूं? हैं? मैं एग्जिट करूं सर? आप हाँ हाँ, आप जा सकते हैं, जा सकते हैं। हमने मोहिनी को कर दिया है। जी थैंक्स प्रिया आने के लिए। थैंक यू सर, आपको हेल्प के लिए थैंक यू। बार बार इस क्रिया को करें। हम गति को धीमी करते हैं अगर हाई ब्लड प्रेशर है। प्राणायाम हमेशा, वैसे तो सारी क्रियाएं आंख बंद करके करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से प्राणायाम के समय आंख बंद करो, बैठने की जगह ही नहीं। इसको इधर सरकार है।
आखिर होने वाला है आपका। हम थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि हमें आज शवासन करना है। शांत बैठे और फिर पूरी सांस को खाली कर दें, निकालें। निकली हुई सांस में त्रिबंध लगाएंगे। यानी मूल बंद, दिख रहे हो आप? मूल बंद, उड़ान बंद, पेट अंदर, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई जालंधर बंद की स्थिति। अपनी क्षमता अनुसार निकली हुई सांस में रुकना। जब न रुक पाए तो धीरे से पहले जालंधर बंद खोलें, गर्दन ऊपर करें, पेट ढीला छोड़ें, धीरे धीरे सांस भरें। भरी हुई सांस में त्रिबंध में फिर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। शांत बैठे। करने जा रहे हैं अग्निसार। हथेलियां पलट कर घुटने पर रखें अपने कमर के साथ। रीढ़ को सीधी रखना है। एक नया थोड़ा सा परिवर्तन है कि आप अपने ठोड़ी को छाती के साथ लगा, यानी जालंधर बंद में अग्निसार करना। तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। पूरी सांस निकल जाने पर पेट को ढीला छोड़ें और फिर अंदर खींचें। इस क्रिया को बार बार अपनी क्षमता अनुसार करें। जब लगे कि अब नहीं हो पा रहा है तो धीरे से जालंधर बंद खोलें, सांस भरें, रिलैक्स करें, पुनः सांस निकालें, त्रिबंध में फिर से यही क्रिया दोहराएं। इसको करते जाएं। तो जैसा हम बताते रहते हैं, पीरियड के दिनों में नहीं करना है। खाना खाया है तो कम से कम 3.5-4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। अल्सर में नहीं करना है। जालंधर बंद इजीली लगाए हैं। अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है तो बेशक नहीं भी लगा सकते हैं। आखिरी सांस करें। आज हम 3 मिनट नहीं दे रहे हैं आपको। शांत। अब करने जा रहे हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। है सहज अवस्था में बैठे। भस्त्रिका प्राणायाम ठंड के दिनों में हम शुरुआत पहले दाहिनी नासिका से करते हैं, जो हमारा सूर्य नाड़ी है। तो बाई नाक को बंद करें, दाहिनी नाक से ही सांस को भरें और छोड़ें। इस क्रिया को तीव्रता से करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है तो धीमी गति से, अन्यथा जल्दी जल्दी। तो जब सांस निकालें तो देखें कि आपका पेट अंदर जा रहा है, मूल बंद लगा है कि नहीं। पूरा फोकस अपने पेट पर।
पूरी सांस निकालने के पश्चात धीरे धीरे भरें, रुकें और लेफ्ट साइड से धीमी गति से बाहर निकाल लें। इस क्रिया को दोहराएंगे हम अपने बाएं नासिका से। तो दाहिनी नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से सांस भरें और उधर से ही छोड़ें, जैसे अभी कर रहे थे। दान पैड पर और मूल बंद लगा हुआ। पूरी सांस बाहर फेंकें, धीरे धीरे भरें, थोड़ा रुकें, दाहिनी तरफ से धीरे से बाहर निकाल दें सांस। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे थोड़ा तीव्रता से। हाई ब्लड प्रेशर में धीरे धीरे करें। तो जिधर से सांस हम भरेंगे लास्ट में उधर ही सांस हम निकालेंगे। तो दाहिने से भरे बाएं निकालें, बाएं से भरे दाहिने निकालें। जल्दी जल्दी करें इस क्रिया को। कमर गर्दन सीधी। जहाँ गर्मी है वहां पर गति धीमी होनी चाहिए, जहाँ ठंड है वहां पर तीव्रता। शांत बैठे। अब करेंगे हम रेचक की क्रिया है। तो जैसे बैठे हुए हैं, सांस भर के हाथ को सीधा ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़कर कोहनियां मोड़ते हुए मुट्ठी को छाती के साथ। इस क्रिया को कम से कम 30 बार करें। चले। गति को क्षेत्रीय एटमॉस्फेयर के हिसाब से, यानी गर्म है तो गति धीमी, ठंड है तो गति तेज। 30 हो जाए तो रिलैक्स करें। इसी क्रिया को अब सांस भर के अपने हाथ को सामने कंधे के सीध में लाएंगे, सांस छोड़कर कोहनियां अपने रिब्स के साथ। इस क्रिया को फिर 30 टाइम कर लें। सामने से लेंगे, कोहनी पीछे नहीं जानी चाहिए आपके रिब से, इसका ध्यान रखें। क्रिया को फिर कैसे करेंगे? दोनों कोहनियां कंधों के सीध में, हथेली अपने छाती के साथ। श्वास भरें तो हथेली मिलाएं, सांस निकालें तो कोहनी को पीछे ले जाएंगे, कंधे के ठीक पीछे जानी चाहिए। ध्यान से। पीछे जब हाथ ले जाएं तो कोहनी कंधे के पीछे होनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए।
आखिरी स्थिति, हथेली वहीं रहेगी। सांस भर के कोहनियां हम कंधे के ऊपर ले जाएंगे। सांस निकाल कर कोहनी को, बाह को अपने रिब से लगाएंगे। क्रिया को शीघ्रता से करें। क्रिया संपन्न होने के बाद पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन के लिए। जैसे बताया था कि आज हम शवासन करेंगे 20 मिनट का कम से कम। समय 6:07 हो रहा है। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, पैर खुले हुए, इतना खुले कि हमारी जंघा न छुए आपस में। पैरों के पंजों में 1 से 1.5 फीट का फासला हो तो स्थिति बड़ी अच्छी होती है। हथेलियां कमर से इतनी दूरी पर हो कि बांह हमारे रिब से न टच करे, यानी हथेली का कमर से फासला लगभग आधा फीट से 9 इंच। अगर इस स्थिति में किसी को तकलीफ होती है तो कोहनियां मोड़कर हथेली को अपने पेट पर रखेंगे, छाती पर नहीं। गर्दन बीच में होनी चाहिए। अगर आपको ठंडक लग रही है तो चादर को ऊपर से डाल सकते हैं। चादर कहीं आपके शरीर से दबा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। अब शुरू करते हैं। जैसा हम बोलेंगे आप उस पर ध्यान रखिएगा बराबर। पहले देखें सांस कैसे चल रही है और जब सांस चलती है तो मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है। आपका पेट, आपकी छाती और आपके नॉस्ट्रिल पर, नाक। आज हम सिर से पीछे नीचे चलते हैं। अभी आपने जो रेचक किया ये भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। इसका सबसे ज्यादा असर ऊपर से सोच रहे हैं तो सिर के ऊपर होता है। यानी अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो तो आपको चक्कर आने लगेगा अगर आप तेज करेंगे। चक्कर क्यों आता है? क्योंकि ब्रेन की जो नसें हैं वो ठीक से खुल नहीं पाते हैं जब आप सांस फेंकते हैं। यानी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। तो एहसास करें मेरे ब्रेन की सारी नसें एकदम रिलैक्स में, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं। मुझे कान से स्पष्ट सुनाई देता है जो वरुण बोल रहे हैं। आंखें मेरी सहज अवस्था में बंद है। फिर भी सांस बहुत सामान्य चल रही है। मेरा चेहरा एकदम खिला हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं शीशे में देख रही हूँ। मेरा गाल एकदम ढीला है। मेरे आईब्रोज, मेरे माथा, इसको ललाट बोलते हैं, यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ पड़ा है।
मेरे जबड़े रिलैक्स में है। आपकी इस समय आपके होंठ तो मिले होंगे लेकिन जबड़े आपके खुले होंगे नहीं। मेरे साइनसेस एकदम क्लियर। जब सांस फेंकते हैं और छोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा फर्क साइनस के ऊपर पड़ता है। गर्दन बीच में होनी चाहिए, लुढ़कनी नहीं चाहिए। मेरा सर्वाइकल रीजन सर्वाइकल में जब प्रॉब्लम होती है तो चक्कर आता है, कंधे में या हाथ में दर्द होता है, गर्दन को हम दाएं बाएं नहीं कर पाते ठीक से, यानी कंधे पर हमारा सिर अक्सर नहीं लगता। लेकिन सर्वाइकल भी हमारा सही हो रहा है। सर्वाइकल की कौन सी एक्सरसाइज हमने की थी? सूर्य नमस्कार में भुजंगासन, कंधार पोज में, दोनों कंधे हमारे रिलैक्स छोड़ में है। यानी जब अभी हम रेचक कर रहे थे तो कंधा और पूरे हाथ में बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा था, तो पूरा हाथ हम एकदम ढीला छोड़ देते हैं। दोनों कंधे, दोनों बाहें, हाथ, कलाई और अंगुलियां भी। एहसास करें यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिब्स के अंदर आने वाले सारे अंग भस्त्रिका से भी प्रभाव में आते हैं। रेचक भस्त्रिका का एक रूप है। ताड़ासन किया तब भी खिंचाव मिला। धनुरासन आपने किया था तब भी यहाँ पर प्रेशर था। मंडूकासन ने योग मुद्रासन किया तब भी प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ा। तो एहसास करें कि हमारे लंग्स, हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियाज और हमारा हृदय एकदम रिलैक्स में। अगर इस समय अपनी सांस देखोगे तो बहुत धीमी चल रही है। अब अपने पेट पर आते हैं। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, आंत के भाग हैं एकदम खाली हो जाते हैं। जब आप मंडूकासन करते थे अभी योग मुद्रासन, या आपने धनुरासन में सर्पासन किया था और नौका आसन किया था, पेट के सारे अंग प्रभाव में आते, चाहे यूट्रस, ओवरी, किडनी, स्प्लीन, प्लीहा जिसको बोलते हैं, आपकी किडनी, सब एकदम स्वस्थ होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, यौगिक क्रियाएं एक ऐसी क्रिया है जो अगर आप दवा खाते हैं तो आपको छोड़ने की, लेकिन दवा छोड़नी नहीं चाहिए। छोड़ तब तक जब तक डॉक्टर न बोले। और अगर अभी तक आपको कुछ नहीं था तो आगे नहीं होने वाला है। होता है ना कि जब तक हमें प्रॉब्लम 70% नहीं हो जाती तब तक हमें पता नहीं चलता कि कोई प्रॉब्लम है, और 70% के बाद जब पता चलता है तो देर हो गई होती है। तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम होगी तब हम इन क्रियाओं को करेंगे। हमारे ये सारे अंग जिनके नाम लिए हैं एकदम रिलैक्स में, स्वस्थ है, ऐसा मन में विचार। लंबर रीजन, कमर, कमर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे शरीर की।
और हमने ऊष्ट्रासन किया, बहुत सारे आसन किए हमने ना, जो हमारे रीढ़ को अच्छी तरीके से खोल रहे थे। जैसे धनुरासन में भी तो रीढ़ की एक्सरसाइज हुई, सूर्य नमस्कार के समय भुजंगासन आपने किया था, उसमें भी रीढ़ की एक्सरसाइज है। एहसास करें हमारी ये 32 गोटे रीढ़ की एकदम रिलैक्स में, जैसा होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी वैसी है। ऊष्ट्रासन के समय हमने बहुत अच्छा किया था नहीं? सबसे अच्छा आसन रीढ़ दोष के लिए मरकट आसन और भुजंगासन और ऊष्ट्रासन हमने सब किया आज। मेरा हिप मरकट आसन की चौथी विधि कर रहे थे ना, हम कर रहे थे कि एक पैर दाएं ले जाओ, फिर दाहिना बाएं ले जाओ, तो ढीला छोड़ देते हैं आप। अब पैर रह गया जंघा, इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी किया था ना आपने। विशेष रूप से जंघा की एक्सरसाइज सबसे अच्छी कब हुई थी? हैमस्ट्रिंग यानी जंघा के पीछे वाले भाग पे। जब सूर्य नमस्कार में हमने बोला था आप दोनों हाथों को अपने पैर के पीछे ले जाकर अंगुलियों को फंसाओ और छाती को अपने पैर से लगाओ। एक और दूसरा भुजंगासन में सूर्य नमस्कार में जबरदस्त इस पे प्रेशर पड़ता है। जब एक पैर आपने पीछे किया था तो मैंने बोला था ना कि पैर को सीधा करो, तो पूरी टांग खींच रही थी। जंघा एकदम ढीला छोड़ो, ऐसा लगे कि जंघा हमारी बहुत बलिष्ठ है। घुटने की एक्सरसाइज बहुत अच्छी किया था सूक्ष्म व्यायाम के समय में। तो एहसास करें घुटने की सारी जो लिगामेंट, वहां की मांसपेशियां एकदम स्वस्थ और रिलैक्स है। पिंडलियां, काफ मसल्स, इनमें भी खिंचाव पड़ा था। सूर्य नमस्कार इसीलिए बोलते हैं सूर्य नमस्कार मास्टर आसन है। अगर हम सूर्य नमस्कार कर लें तो अपने आप में बहुत अच्छा है। तो एहसास करें कि आपकी पिंडलियां भी सही है। एंकल की एक्सरसाइज भी हमने सूर्य नमस्कार में भी किया था, अदरवाइज अलग से भी किया था, खड़े होकर के घुमाया था ना अपने लिए। जब ताड़ासन किया था तब भी आपकी अंगुलियों की एक्सरसाइज हुई थी। तो एहसास करें आपकी पूरी टांग एकदम निरोग है, हेल्दी है। तो इसको ढीला छोड़ देते, ऐसा लगे कि ये भी हमारा अंग ही नहीं है, इतना ढीला हो। अब जरा मैं नाम ले रहा हूं अंगों का, आप सोचते जाना कि ये ढीला है कि नहीं। अब हम नीचे से चलेंगे। पैर की उंगलियां, पैर का तलवा, पंजे का ऊपर वाला हिस्सा, चैनल्स जो होते हैं, दोनों को देखो क्योंकि समय कम होता है। दोनों एंकल टखने, दोनों पिंडलियां, दोनों घुटने, दोनों जंघाएं, लंबर रीजन, यूटेरस, ओवरी, पुरुषों में प्रोस्टेट, किडनी, पूरा इंटेस्टाइन,
इंटेस्टाइन क्या एकदम खाली हो जाता है ना, हमारे इंटेस्टाइन का मतलब आम नहीं है एकदम से। आम बोलते हैं जो चिपका हुआ पदार्थ होता है, लसलसा जो हाथों से लगा रहता है हमेशा, तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा मैं तो बहुत सही हूँ, मैं तो बहुत कम खाना खाती हूँ, लेकिन वो हजम नहीं होता खाना आपका। केवल फैट ऐसी चीज है जो जमा हो जाती है, तो हम मोटे भी हो जाते हैं और लगता है मैं तो खाती नहीं थी, क्यों मोटी हो रही, वो केवल आपके इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम। तो आपने अग्निसार किया, आपने योग मुद्रासन किया, बहुत ही अच्छा आसन। हमारी दोनों किडनियां, लीवर, हमारा हृदय, दोनों फेफड़े, रिब्स की मांसपेशियां, कार्डियोवास्कुलर, दोनों कंधे, पूरा हाथ, गर्दन, मेरी आंखें, मेरी दोनों कान, अब देखें सांस कैसे चल रही। शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हुए अपने मन को शरीर से बाहर लाते हैं और अपने शरीर को देखने का प्रयास करिए कि एकदम ये शरीर मेरा पड़ा हुआ है, निर्जीव जैसा, एकदम अचेत जिसको बोलते हैं, इसीलिए इसको शव बोलते हैं। शव की तरह है लेकिन जान है। सांस देखें कैसे चल रही है, बहुत देर हो गई। आप सांस को गिनो और देखो आपका पेट ऊपर नीचे कितना होता है। 1 मिनट बस देंगे हैं, चलो गिनती करो। नॉर्मल सांस गिनना है, लंबी गहरी नहीं, जल्दी नहीं। जो भी सांस चल रही है, पेट कितना उठता है उसको देखो। बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। एक मिनट हो गया। अब अपनी नाक देखते हैं, नाक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब मैं सांस लेती हूँ। गिनती गिनना 1 मिनट। ये भी 1 मिनट हो गया। तो चलते हैं, दाहिना करवट ले लें, आराम से लेटिएगा, बैठिएगा नहीं।
दाहिनी तरफ से। आपको जैसे अच्छा लगता है लेटो, कोई नियम नहीं बना के रखा है ना? आपकी अपनी आदत है। आंखें खोलना नहीं है जब बैठो तो मैं बोलूंगा तभी बैठना। बैठ जाओ। धन्यवाद दें खुद को, अपने शरीर को जो आपका साथ दे रही है। धन्यवाद दें भारतीय योग संस्थान को जिसकी वजह से हम ये कर पाते हैं। धन्यवाद दें प्रकृति को जो आपके लिए सब कुछ जुटा पाती है, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे वो अन्न हो, सारी चीजें हमें यहीं से मिलती हैं। धन्यवाद ईश्वर को दें जिन्होंने आपको बनाया है। धन्यवाद दें अपने पेरेंट्स को जिन्होंने आपके पाल पोस कर आपको बड़ा किया है। ईश्वर से प्रार्थना करें आपको हमेशा स्वस्थ रखें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ ही करेंगे आप। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस रगड़ें, गर्म करें। गर्म हो जाए तो इसको अपने चेहरे पर रखकर पहले थोड़ी देर रुकें, धीरे से सहलाएं अपने शरीर को। आंखें खोलने से पहले अपने हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति।